देखो अवकलन वापस बताऊं क्या वो समझ में आ गए थे कि साइन एक्स डिग्री इसका। हाँ वापस बताया ना क्या रेडियन डिग्री वाली से वापस दोबारा बताया ना। देखो 1 डिग्री बराबर क्या होता है पाई बटे हुए 180 रेडियन। वापस हेडिंग लगा लेना, रेडियन डिग्री का अवकलन है ना, रेडियन डिग्री के रूप में अवकलन है ना। 1 डिग्री बराबर क्या होता है पाई बाई 180, इसको बाई बोलते हैं ना, पाई बाई 180 रेडियन है ना, ये फॉर्मूला है। 1 डिग्री बराबर क्या होता है पाई बटे हुए 180 रेडियन। बताओ अक्स दोनों तरफ अक्स से गुणा करने पर तो अक्स डिग्री बराबर क्या होगा पाई बटे हुए 180, और अक्स से गुणा करेंगे तो इस तरफ भी अक्स से गुणा करेंगे, 1 को अक्स से गुणा करेंगे तो अक्स डिग्री, पाई बाई 180 को अक्स से गुणा करेंगे तो पाई बाई 180 अक्स। ठीक है, अब ये हो गया फॉर्मूला अक्स। याद रखना इसको, अक्स डिग्री बराबर क्या होता है पाई बटे 180 अक्स है ना। अब तुमसे कोई पूछ ले कि मान लो साइन एक्स ही ले लेते, फिर कोस का भी करेंगे ना। साइन अक्स डिग्री इसका अवकलन क्या होगा, ध्यान रखना साइन एक्स नहीं है, साइन अक्स डिग्री है। तो अक्स डिग्री को क्या लिखेंगे पाई बटे हुए 180 अक्स डी बाई। तो साइन अक्स का अवकलन क्या होता है बताओ कोस अक्स। अब साइन अक्स का अवकलन कोस अक्स होता है, अक्स की जगह क्या है यहाँ पर पाई बटे हुए 180 अक्स है, तो कोस अक्स की जगह पाई बटे हुए 180 अक्स। और फिर किसका अवकलन होगा दोबारा जो अक्स है उसका है, हाँ किसका अवकलन होगा पाई बटे हुए 180 अक्स का अवकलन होगा। कैन यू अंडरस्टैंड। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको अक्स डिग्री, तो कोस अक्स डिग्री। और इसका अवकलन क्या होगा बताओ, अचर क्या है बताओ इसमें से, पाई बटे हुए 180 अचर है तो पाई बटे हुए 180 तो आगे आ जाएगा। और अक्स का अवकलन, अक्स का अवकलन 1, तो ये क्या हो गया कोस अक्स डिग्री पाई बटे हुए 180 जो हो गया, ये उत्तर है ना, यानी पाई बटे हुए 180 कोस अक्स डिग्री। अब ये बताओ डी बाई डी एक्स, बताओ टेन अक्स डिग्री का अवकलन क्या होगा, टेन अक्स डिग्री का अवकलन क्या होगा, ओरली बोलो। सेक स्क्वायर अक्स डिग्री है ना, सेक स्क्वायर अक्स डिग्री तो हो जाएगा, लेकिन आगे क्या आएगा पाई बटे 180। ध्यान रखना ये पाई बटे 180 डिग्री नहीं है यहाँ पर, केवल पाई बटे 180 है। इट इज ए कॉन्स्टेंट, हाँ लगा सकते हो कोई दिक्कत नहीं है ना। आगे समझ में कहाँ से आए ये, इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ऐसे ही करना है। अगर मान लो तुमसे पूछे कि कोस का क्या होगा बताओ, कोस अक्स डिग्री का क्या होगा माइनस पाई बटे 180 साइन अक्स डिग्री। कैन यू ओके। देखो और अगर ये इस प्रकार हो, अब बताओ कितना होगा। हाँ वही सेम है, पाई बटे 180 सेक सेक अक्स डिग्री और टेन अक्स डिग्री। देखो अगर मान लो ये इस प्रकार ना होकर इस प्रकार होता, मिटा दो इसको ना, मिटा दे क्या, ये उतारोगे उतारो चलो तुम। देखो एक चीज़ ध्यान रखना, लोग जो ए हो यहाँ पर ए हो और यहाँ पर बी हो, ध्यान से देखो लोग के कुछ स्पेशल फॉर्मूले हैं लोग के है ना। एक तो लोग के फॉर्मूला है, एक ये है जो इसको बाद में बताएंगे, एक लोग अक्स की पावर वाई हो, अक्स की पावर वाई हो, ध्यान रखना ये वाई पावर में है ना, अक्स की पावर वाई हो तो वाई लोग अक्स लिख सकते हैं इसको है ना, पावर आगे आ जाती है ये, यानी अक्स की पावर वाई हो तो पावर आगे आ जाती है, और ऐसा कैसा लिख देते हैं, पावर में से एक कम नहीं है ना, पावर आगे आ जाती है बस। नेक्स्ट फॉर्मूला है कि लोग अक्स गुणा वाई हो, दो टर्म हो लोग अक्स गुणा वाई हो, तो फिर क्या लिखेंगे लोग अक्स प्लस लोग वाई। अगर इस प्रकार ना हो लोग अक्स अपॉन वाई हो तो फिर क्या होगा लोग अक्स माइनस लोग वाई। एक और चीज़ ध्यान रखना,
पहले ही बताया हुआ है कि log e बेस e दोनों जगह बेस और नंबर दोनों सेम हो, log यहाँ पर और यहाँ पर दोनों सेम हो तो इसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, अगर मान लो तुमसे कोई पूछे कि log 10 बेस 10 की वैल्यू कितनी है, बताओ 1। log 1 बेस 1 की वैल्यू क्या है, log 10 बेस 100 की वैल्यू क्या है, बताओ। हाँ, कौन बोल रहा है, 1 ही होगी। कितनी होगी बताओ, log 10 बेस 100 इसकी वैल्यू कितनी होगी बताओ, 3 0 और 1। देखो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ढंग से देखो, एक मिनट, log 10 100 को क्या लिख सकते हैं, 100 को क्या लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर। अरे 10 का स्क्वायर ही तो 100, 10 का स्क्वायर क्या होता है 10 गुणा 10, यानी यही तो लिख सकते हैं गाइस। अब ये फॉर्मूला लगाओ, log x की पावर y तो पावर आगे, तो पावर क्या है 2 और log 10 बेस 10 इसकी वैल्यू कितनी है बताओ, 1। तो 2 गुणा 1 यानी 2। आगे समझ में, आगे कन्फर्म। बताओ log, बताओ इसकी वैल्यू कितनी है, 3 होगी ना। 8 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 की पावर 3। आगे क्या समझ में, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं ना, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो ये पावर आगे और log 2 बेस 2। अगर यहाँ दोनों सेम हो तो वैल्यू 1, तो 3 गुणा 1 क्या होगा बताओ, 3। कैन यू अंडरस्टैंड। अब तुमसे हम बताना, बताओ क्या आएगी वैल्यू, 4 होगा, कितना होगा 4 log। कितना आएगा बताओ, उत्तर क्या आएगा, 4 आएगा क्या वैल्यू। कौन कौन एग्री है 4, ऑप्शन है 2 4 6 0, 4 2 ही आएगा। देखो हमें पावर किसकी माननी है, इसकी 4 की, ध्यान रखना ये बेस है ना उसकी पावर लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे log 4 और 4 का स्क्वायर ये लिखेंगे ना। अरे अगर 2 का कुछ पावर में लिखेंगे तो फिर थोड़ी हो जाएगी वो। देखो 4 का स्क्वायर लिख दिया, पावर आगे और log 4 4, इसकी वैल्यू बताओ कितनी होती है 1 अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। 2 आगे समझ, एक 2 और देखो ना। हाँ देखो log e और e यहाँ पर दोनों इसकी वैल्यू 1 होती है। e की जगह कुछ भी हो सकता है, एनी नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड वोल नंबर। कैन यू अंडरस्टैंड, या log, इसको करके बता दो, बताओ ओरली बोलो, ओरली है ये, पेन कॉपी की जरूरत नहीं है इसमें। बताओ मनिंदर, ईजी है। बताओ 2 को रूट 2 की टर्म में क्या लिख सकते हैं बताओ, log, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ क्या, देखो रूट 2 ढंग से देखना है ना, रूट 2 गुणा रूट 2 ये तो लिख सकते हैं ना, रूट 2 गुणा रूट 2, रूट 2 का स्क्वायर 2 है ना। कैन यू अंडरस्टैंड। तो log रूट 2 और रूट 2 का होल स्क्वायर पावर log रूट 2 और रूट 2, बताओ इसकी वैल्यू कितनी है 1। 2 गुणा 1, आगे समझ कन्फर्म। बताओ कितनी आएगी, इजी है ना, बताओ कितनी आएगी, -8, बताओ कितनी आएगी वैल्यू, -8। देख लो एक बार दोबारा, 1/1। देखो इसको किस प्रकार करेंगे, अब कौन सा फॉर्मूला लगेगा इनमें से बताओ, चौथा वाला ना। तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, log e बेस 1 माइनस log e बेस e। बेस तो सेम होगा दोनों में है ना, इसको बेस कहते हैं ना, इसको क्या कहते हैं, ये क्या है बेस, गाय बेस वाला नहीं, वो भी नहीं, BAS बेस यानी आधार। पिछली बार भी बताया था कि इसको ये 2 की पावर, जैसे 2
तो उसको तो निकाल सकते हैं, लेकिन 2 की पावर 100 हो उसको नहीं निकाल सकते, इसीलिए ये जनरेट करते हैं लॉग की वैल्यू, है ना। आगे सुनो बस, तो इसकी वैल्यू कितनी है बताओ, नहीं निकाल सकते इसकी, ऐसे कैसे लिखेंगे, और -1 तो ये है ना। बताओ इसका आंसर कितना है तो? यही कर सकते हैं, बट तुम्हारी विल पावर नहीं है एक इतनी। इसका इसका एक आएगा, इसका और कोई दो कंफर्म, 2 आएगा क्या इसका? चलो ये बताओ, इसका जो उत्तर आएगा वही तो इसका आएगा, बताओ उसका कितना आएगा बताओ। 1 आएगा, 2 ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में नहीं है 2। एक तो ऑप्शन 4 6 0 हमें नहीं आता है, नोट बताओ। हमें नहीं आता, आपको आता है तो बता दो। अरे देखो 4 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 क्रॉस 2 लोग √2 और 2 क्रॉस 2 ऐसे लिख सकता हूँ क्या। अब इसकी टर्म में देखो क्या लिख सकते हैं, देखो 2 को क्या लिख सकता हूँ, √2 गुणा √2, इस 2 को भी क्या लिख सकते हैं, √2 गुणा √2। कैन यू अंडरस्टैंड? दोबारा देखो 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2, और 2 को क्या लिख सकते हैं, √2 गुणा √2। √2 का मतलब क्या होता है, पावर, वेल डन शाबाश, पावर आदि है ना। लोग √2 और √2 की पावर 4, तो उत्तर क्या आएगा 4, पावर आ गई, और वही सेम आगे सुन। अरे आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, ऊपर से जा रहा है ना, ऊपर से जा रहा है। बताओ इसकी वैल्यू बताओ। हम्म 3 सही है ना, 10 की पावर। बेस को चेंज नहीं करेंगे। हाँ बेस को क्या, बेस को चेंज करना चाहते हो आप, तो इसके अकॉर्डिंग होगा, है ना। देखो क्या हुआ, कहें उतारेंगे, लिखाऊँ क्या वापिस तो। सर बेस देखो अगर बेस चेंज करना चाहते हो, ये इसको बेस चेंज फॉर्मूला कहते हैं, इसको पावर वाला फॉर्मूला कहते हैं, और इसको मल्टीपल वाला, इसको डिवाइड वाला, और ये सेम बेस नंबर सेम वाला फॉर्मूला ना। तो देखो बेस चेंज करें, अगर मान लो बेस चेंज करना चाहते हैं, ढंग से देखना ना, दोनों की एक बेस कर देते हैं, मान लो ई बेस, तो पहले ये लिखेंगे बी और नीचे ए, ध्यान रखना कल भी बताया था ना। अगर बेस चेंज करना चाहते हैं, जैसे ए बेस है यहाँ पर, तो ई करना चाहते हैं, तो यहाँ पर जो नंबर है पहले ऊपर लिखेंगे नंबर, और नीचे जो बेस है वो लिखेंगे। जैसे फॉर द एग्जांपल ऑफ, अगर मान लो कि लोग 10 बेस 5 है ना, या फिर जो तुम्हें आता है वो कर लेते हैं ना, 10 बेस 100 कर लेते हैं ना। अब कोई अलग ही बेस चेंज करना चाहिए, जैसे 100 करना चाहिए ना, और इजी ले लेते हैं ना, ताकि 1 2 3 4, ठीक है 4 0। अब इसका उत्तर तो पता है ना तुम्हें, कितना आएगा बताओ, 4 आएगा क्या, कंफर्म सही है, 4 ही आएगा, है ना, 4 उत्तर आएगा। लेकिन हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं, हमें ये फॉर्मूला पता नहीं है मान लो, तो क्या करेंगे, अलग कुछ भी बेस मान लो, जैसे 100 मान लो बेस, नीचे भी क्या बनेंगे 100, ढंग से देखना ना। अब क्या करेंगे, ऊपर क्या लिखेंगे, ये नंबर, ठीक है ना। देखो एक बार इसमें क्या किया हमने, अलग ही बेस किया, तो ऊपर तो बी लिखते हैं, नीचे ए लिखते हैं। इसमें ऊपर बी ये है, ए ये है, तो ऊपर तो बी ए लिख दिया और ए ये, समझ में आ रहा है। एक और फॉर्मूला याद रखिए तो रख लेना, वरना कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर लोग ए बी, ध्यान रखना ये फॉर्मूले काम आएंगे समाकलन में भी, और में भी काम आएंगे, हल्के में मत लेना इस फॉर्मूले को ना। ए बी अगर एक्सचेंज करना चाहें हम,
एक की जगह बी की जगह ए, तो 1/log BA ऐसे लिख सकते हैं। आगे सुनो, यानी बेस और नंबर को अगर एक्सचेंज करना चाहे तो अपॉन में हो जाता है, ठीक है ना। अब देखो ये 6 फॉर्मूले हैं, इसके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं है। एक और चाहे तो वो भी फॉर्मूला नहीं है, लिखने का तरीका वो, जैसे अगर मान लो x की पावर y है बराबर z है, x की पावर y है और बराबर z है। जैसे फॉर द एग्जाम्पल ऑफ, यहाँ पर मैंने पिछली बार भी बताया था 2 की पावर 3 है और उसको 8, तो हम ये इस प्रकार लिख सकते हैं इसको, log 8 यहाँ पर 2 बराबर 3, इस प्रकार लिख सकते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे बताओ, log z x और y, इस प्रकार लिख सकते हैं। लिखने का तरीका वो, याद करने की ज़रूरत नहीं है, एक कोई भी बना के देख लेना। जैसे 2 की पावर 3 है बराबर 8 है, तो उसको क्या लिखेंगे, log यहाँ पर 2 और यहाँ पर 8, इसको क्या लिखेंगे 8 को, 2 की पावर 3 है ना ये, तो 2 की पावर 3 यानी 3 आगे और log 2 आगे। समझ में दोहरा बताऊँ क्या, समझ नहीं आया वो। अरे इधर देखो एक बार, देखो 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 को क्या लिख सकते हैं 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो log इसको क्या लिखेंगे 8 ऐसा कैसा, और जो ये नंबर है यहाँ पर लिख देंगे, इसकी वैल्यू क्या आएगी 3। देखो दोबारा देखो, इसको क्या लिखेंगे log 2, और जो 8 है उसको 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 लिख सकता हूँ क्या, यानी 2 की पावर 3 हो गया वो, और 2 की पावर 3 आगे 3 और लो आगे नहीं लिख सकते क्या, हाँ 3 को आगे नहीं लिख सकते, यही रूप है, ये रूप है। ये फॉर्मूले 6 फॉर्मूले है ना। अब देखो अगर इसको देखो ढंग से देखो एक बार, 4 उत्तर लाना है ना। अब हमने क्या किया, बेस को चेंज कर दिया, 100 लिख दिया यहाँ पर, यहाँ भी 100। बताओ ऊपर वाले की वैल्यू क्या आएगी, क्या होगी, देखो इसको ये लिख सकता हूँ क्या, ढंग से देखना ना, log 100 और 100 की पावर 2, 100 की पावर 2 ही तो है ये, 100 की पावर में लिखना है, ध्यान रखना। 10 की पावर में क्यों नहीं लिखा, क्योंकि बेस 100 था इसीलिए, है ना। और माइनस log 110, समझा गए, आगे के सबके समझ में, क्यों, ये वाला log x माइनस log 4 नहीं आएंगे। अरे रुक तो जा, सब्र रख, आगे समझ, आगे देखो इसको क्या लिख सकते हैं फिर, 2 log 100 माइनस, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ध्यान से देखो, आगे समझ, उठ गया परसेंट, कौन सा फॉर्मूला, लास्ट वाला लगा दिया ना। या कोई अगर ज़्यादा बुद्धिमान हो तो दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो कर रहे हैं। देखो फर्स्ट तो हमने क्या किया, 10 है तो अलग लिख लिया ना, 100। ये तो ऐसे ही बता रहा हूँ, एग्जाम में नहीं आएगा ये, ऐसे बता रहे हैं भाई, ताकि थोड़ा बहुत बेस बन जाए। हाँ ये भी होता है ना, 100 लिख दिया, फिर ऊपर ये और नीचे ये, फिर उसके बाद क्या किया हमने, ये ऐसा कैसा और माइनस ये, क्योंकि log आम अपॉन एन है, तो log आम अपॉन यानी log x अपॉन वाई है, तो log x माइनस, ये log x माइनस वाई। अब इस ये तो क्या था, 100 का स्क्वायर था, तो ये 2 आगे और ये ऐसा कैसा, और इसको हमने क्या किया, बेस और नंबर एक्सचेंज कर लिया हमने, इसीलिए 1 अपॉन, जो जहाँ 10 था वहाँ पर 100 जहाँ। अब इसकी वैल्यू क्या होगी बताओ, इसकी वैल्यू, इसकी तो 1 और इस 2 माइनस, इसकी वैल्यू कितनी होगी बताओ, बताओ कितना है, पता है, कितना है, 4/2 होगा, 3/2 कितना होगा, 3/2, 3/2 क्यों है बताओ, ऊपर तो 4 है ना, उत्तर क्यों गलत है बताओ। देखो देखो एक बार वापिस दोबारा देखो एक बार, कन्फर्म, तो 3/2 और 4 में क्या अंतर है, कहाँ त्रुटि हुई बताओ, दोबारा देखो शुरू से, बंद कर जितना तक सोच लो। देखो इसको क्या लिख सकते हैं, 100 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना।
और इसको क्या लिख सकते हैं इसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 1/log 10 और 100। आगे समझ में, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग किया है हमने, इसके अकॉर्डिंग इसको किया है। लोग ए और बी है तो नीचे जाने पर एक्सचेंज कर लेते हैं, नीचे जाने पर 1/, नहीं है समझ में, ये समझ में आ गया कि 1/, log 10 100 कैसा लिखा। आगे समझ में सबके, दोबारा बताऊँ शुरू से, आगे समझ में, दोबारा बताऊँ क्या? देखो एक बार दोबारा, वापस दोबारा देखो। लोग क्या था 10, ये 4 ये था ना, दोबारा देखो 1 मिनट ना। फिर उसके बाद फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, ये अलग वो लिखेंगे, कोई भी लिख लो, जैसे 100 लिख दिया हमने ना, और ये तो ऐसा कैसा, और नीचे में log 100 और 10। आगे समझ में, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर फर्स्ट से। फिर उसके बाद आफ्टर, इसके बाद क्या करेंगे हम, log 100 लिख दिया इसको 100 का स्क्वायर, नीचे क्या लिखेंगे बताओ, 1/, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला नंबर 6, फॉर्मूला नंबर बताओ क्या होगा, 1/log, उल्टा हो जाएगा 10 और 100, इसको क्या लिख सकते हैं 2/1, और इसको क्या लिखेंगे बताओ, 2 उत्तर आएगा, शाबाश 2 उत्तर। देखो एक और तरीका है, 2 है, ये क्या है आधा, आधे में 2 का भाग देंगे तो 2 में आधे का भाग देंगे तो, कोई तुमसे पूछे 2 है और इस तरफ हाफ है, बताओ कितनी बार जाएगा, 4 बार, सही है 4 बार तो जाएगा। हाफ गुणा हाफ कितना होता है बताओ, 1 होता है, हाँ हाफ क्रॉस हाफ कितना होता है बताओ, हाफ क्रॉस हाफ कितना होता है, 2 हाफ क्रॉस हाफ कितना होता है, 2 हाफ क्रॉस हाफ कितना होगा, हाफ क्रॉस हाफ कितना होता है, हाफ क्रॉस हाफ 1 होता है। देखो एक बार 1/4 हो है सेंध है ना, लेकिन हाफ क्रॉस हाफ नहीं होता है, 1/2 को अगर 4 से गुणा करें तो 2 ही तो आएगा, तो ऐसे भी कर सकते हो, या फिर 2 और 2 ऊपर चला जाता है गुणा 2, ये लिख लेना ना, इसको छोड़ो 2 और ऊपर चला जाता है 2 यानी 4, इस प्रकार 4 उत्तर आएगा। एक बार फटाफट उतार लो, फिर वापस जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग उतार लिया, ये उतार लेना, ये मेन चीज़ यह है, ये चीज़ है, ये तो ऐसे बता दिया मैंने है ना, बस ताकि ये हो कि फॉर्मूला गलत नहीं है, बस मिटा दे। लेकिन ये काम आएगा बीच बीच में तुम्हारे, अभी बताएंगे ना उसमें भी काम आएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काम आते रहेंगे, क्योंकि लिमिट में भी काम आएंगे, अवकलन समाकलन में भी काम आएंगे, दोनों में। मैट्रिक्स में भी एक अच्छा क्वेश्चन है लोग का, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, अगर वो आ गया ना तो पूरा हाल होगा, फिर पूरी क्लास में कोई ना हो। हाँ नहीं, लोग वाला 1 का क्यूब वाला तो मिटा दे इसको। वो करने के बाद फिर डबल हो, देखो log 10 बेस x, इसका अवकलन क्या होगा बताओ, क्या होगा अवकलन, देखो इधर ध्यान दे, log 10 बेस x है, हमने पढ़ा हुआ है कि log x का अवकलन क्या होता है बताओ, 1/x, लेकिन ये ध्यान रखना कि यहाँ पर जो log का बेस होता है वो e होता है, ध्यान रखना, अगर कुछ भी बेस ना हो तो बेस कितना होता है e, एक्सपोनेंशियल है ना, इसीलिए 1/x आता है। अगर यहाँ पर कुछ नंबर आएगा तो फिर उत्तर 1/x नहीं आएगा, ध्यान रखना, ये चीज़ स्पेशली ध्यान रखें। log x का अवकलन हम बोल देते हैं फ्लो में कि 1/x होता है, लेकिन वो 1/x तभी होता है जब यहाँ पर बेस कितना हो e हो, ध्यान रखना स्पेशली नोटिस है ना, ये चीज़ नोटिस करने की है कि log x का अवकलन क्या होता है 1/x, 1/x तभी आएगा जब यहाँ पर e हो। जैसे अगर मैं बोलूँ कि 1/x की वैल्यू जैसे 2 है तो x की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, है ना, बताया था ना एक ऐसे एग्जांपल। तो इसको देखो, इसको किस बेस में चेंज करेंगे, e बेस में, तो log e बेस लिख देते हूँ, e और log e। अब ऊपर तो क्या आएगा x, शाबाश, नीचे क्या आएगा
10 अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला नंबर 1 होगा शायद। हाँ पीछे लिख देता हूँ मैं, log अगर x हो यहाँ y हो तो log e हो और यहाँ y होगा, यहाँ log e x होगा, ठीक है ना। फॉर्मूले को एक एक्स वाई के अकॉर्डिंग रटिया मत करा करो, आम आना जाए तो भी कर सकते हैं ना, यहाँ पर आम हो और यहाँ आना, तो ऊपर तो क्या आएगा एन, नीचे क्या आएगा। हाँ अब देखो ये हो गया, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, ये लिख सकता हूँ, तो फॉर्मूले में लिखेंगे डी बाई डी एक्स लॉग ई एक्स अपॉन लॉग ई और ये 10, पीछे लिख लेना log e बेस 10 क्या है, अचर है, तो अचर क्या होगा, ये अचर है क्योंकि इसका मान फिक्स होगा, कुछ ना कुछ फिक्स होगा, वैसे बता सकते हैं आपको लेकिन रहने दो अभी, है ना, फिक्स होता है 0.3 ऐसे कुछ पॉइंटों में होगा ना। देखो अब क्या होगा, ये अचर है तो अचर को क्या करते हैं हम बाहर, log e 10 ये बाहर, किसका अवकलन करेंगे केवल, और log x का अवकलन क्या होता है, वेल्डन सबास 1/x। आगे समझ, अगर तुमसे पूछे log x अगर बेस e हो तो 1/x होगा, लेकिन जैसे ही अगर e की जगह 10 दे दे तो वैल्यू ये आएगी, ध्यान रखना। कहाँ से, यहाँ से, यहाँ से देखो ये यहाँ पर जो ये टर्म है ना, ये log e और 10 ये क्या है, अचर है, तो अगर हम जैसे अगर हम बात करें डी बाई डी एक्स और मैं बोलूँ कि 2x का अवकलन क्या होता है बताओ, 2 होगा ना, क्योंकि 2 तो क्या होगा बाहर निकल जाएगा, अचर का कोई अवकलन, अचर बाहर और dx बाई dx की वैल्यू 1, तो 2 गुणा 1 यानी 2। अगर मैं पूछूँ तुमसे डी बाई डी एक्स एक्स बाई 2 का अवकलन क्या कितना होता है, चुप रहो बता, एक्स बाई 2 का अवकलन क्या होता है, एक्स बाई 2 का अवकलन कितना होता है, तो बता एक्स बाई 2 का अवकलन क्या होता है, 2 बता, -2 और नहीं आता है क्या, सबसे इजी क्वेश्चन है, सबसे इजी फर्स्ट स्टेप, केवल फर्स्ट एक, अरे ये आता है ये नहीं आता है क्या तुम्हें, बता तुम्हें, बेइज्जती हो रही है नहीं, बताओ बताओ, कोई भी बता दो तुम में से, कितना आएगा बता मैंने, अरे पागल, देखो अरे ये 1/x है ना, 1/2 है ना, 1/2 को बाहर लेके आ जाओ, बचा क्या dx बाई dx, क्या आएगा उत्तर 1/2, 1/2, अरे इसमें अचर 2 है तो इसमें अचर क्या हुआ 1/2, यही तो सबसे मेन चीज़ है, मैंने शुरू में ही बोला था, फर्स्ट क्लास ली थी, सबसे इजी क्वेश्चन नहीं आएगा, जैसे अगर तुमसे पूछे कि 1 का अवकलन 0 क्यों होता है, नहीं आएगा किसी को भी, प्रूव कर दिया तो किसी को सब रट के आ जाएंगे, लेकिन सबसे इजी वही है कि अचर का अवकलन 0 क्यों होता है, इसीलिए ये भी इजी है, सबसे इजी है, ये कर सकते हो तुम, बहुत लंबा पूरा ये कर दे, अगर अभी ये दे ना, बताओ इसका अवकलन कितना होगा, ओरली बोलो ना बस, केवल बताओ कितना होगा, ओरली बोलो 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर एक्स की पावर प्लस 3, वेल्डन शाबाश, ये कर दे, लेकिन ये नहीं होगा क्योंकि ये जियो, आगे समझ, अगर मान लो तुमसे ये पूछे, अब ये बताना ना, ढंग से बताना, बताओ क्या होगा, a बाई बी यानी a बटा बी, क्योंकि a भी कांस्टेंट है b भी कांस्टेंट है, तो a बटा हुआ b तो बाहर इतना, ठीक है, उतारोगे क्या इसको, अब देखो 1/log e 10 इसको क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे, सेम अकॉर्डिंग टू इट, इसके अकॉर्डिंग, हाँ अचर को बाहर निकाल देते हैं, हाँ बाहर निकाल दिया क्योंकि ये अचर है, अचर को बाहर निकाल दिया, बचा क्या log e x, क्योंकि इसका अवकलन करना है और इसका अवकलन कितना होता है 1/x, तो 1/x लिख दिया बस, हाँ अचर को तो बाहर निकालना है मैं, हाँ अचर कांस्टेंट बाहर निकलता है, ध्यान रखना। मनेंद्र उतर,
ऐसे मत लिख लेना, लेकिन अक्स की पावर n का अवकलन, पावर आगे पावर में से एक कम। देखो ढंग से देखना ना, बताओ अवकलन क्या होगा। एक ऑप्शन देते हैं आपको, है ना। 0 0 0 बताओ बताओ क्या आएगा। हाँ 0 0 कितना आएगा। एक वाला तो जो करो एक बार, और बी सी 0 भाई देखो इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 एक, और एक का अवकलन 0 जीरो, क्योंकि कांस्टेंट का अवकलन कितना होता है जीरो। कहाँ से आया। अरे बताया था ना एक दिन है। हाँ अच्छा क्या एक का अवकलन जीरो होता है, कहाँ से आया। क्योंकि एक को क्या लिख सकते हैं हम, अक्स की पावर जीरो, क्योंकि किसी की भी पावर जीरो का मतलब क्या होता है एक होता है। देन देखो एक मिनट वापस दोबारा देखो, अक्स की पावर जीरो का अवकलन कितना होता है जीरो का अवकलन। हाँ अक्स की पावर जीरो का अवकलन कितना होता है चाटो का होगा कहीं जीरो होता है ना। पावर आगे पावर में से एक कम, तो पावर आगे और पावर में से एक कम, जीरो को किसी भी संख्या से गुणा करने पर जीरो। और लगा बिस्तर सजा दो ठीक, सो जाओ। राम दावा जोर उतारिए ना। अब लिखो डबल अवकलन। हाँ उतारिए इसको। बात तो होगा हाँ आराम से, बस आई था इसमें। एक छोटे से चलो लेट को भी भर दियो मैं हम्म बटा सर कोई भर सच्ची दियो में खूब प्रैक्टिस करा और मैं क्या मैं सब पढ़ दूंगा शेयर करना तवार करा पढ़ रही कि मैंने कहा आई को सर जितना मेरे ले बेटा तो जितना ही भूला हां सर चलो ये बताओ। पूरा हो जाता है कोशिश तो खूब कर दिया सर, बच्चे देखो क्यों बताओ क्या होगा उत्तर। 6x² प्लस 6 है ना। जीरो जीरो हाथ 5 के जीरो देना कौन सा इतना तो आता है सर हाँ नहीं नहीं इंटेलिजेंट हो तुम, नो डाउट। बताओ 5 भाई सब जीरो ई 0 जीरो शाबाश। हाँ ई का भी जीरो होगा, जीरो जीरो होगा। एक का एक जीरो एक होगा। बताओ बताओ चलो ये बताओ। 1/2 रहने दो रे यार, रहने ज़्यादा हो जाएगा ना। ये बताओ बताओ 3/3 हाँ 3 हाँ 3 20 शाबाश। 3b² होगा ना, 3b²। अरे अक्सी थोड़ी जरूरी है क्या, अक्सी हो यहाँ पर बी होगा तो बी के अकॉर्डिंग कर लेंगे 3b²। कैन यू अंडरस्टैंड। बताओ इसका उत्तर क्या होगा। अरे रुक जा ऑप्शन देख लेना। जीरो जीरो है आंसर बताओ। लास्ट वाला वेल डन शाबाश, लास्ट वाला। और कोई, आप तो उत्तर ही आ गए हैं। देखो अक्स है तो 3x² फिर अक्स का दोबारा अवकलन करेंगे, ठीक है ना। कल बताया था बार बार, है ना। 3x² और अक्स का दोबारा अवकलन करते हैं तो ये आएगा उत्तर, है ना। ये नहीं, क्योंकि ये कब आता बताओ। चलो ये बताओ ये कब आता, जहाँ यार टी की जगह क्या होता अक्स होता, टी की जगह अक्स होता है ना, तब आता वो। तुम्हारी इच्छा आज ही कर दें। अब लिखो द्वितीय अवकलज। अवकलज उतारे तो उतार लो, है ना। छोटे मोटे क्वेश्चन देखो। e की पावर 5x का क्या अवकलन होगा, ध्यान से देखो। इसको क्या लिख सकते हैं 5x को t लिख दें। अगर यहाँ पर e की पावर t है तो e की पावर t का अवकलन देखो। e की पावर t का अवकलन क्या होता, e की पावर t
गुणा टी का दोबारा अवकलन, बोल रहा हूँ ना, टी का दोबारा अवकलन। अब टी, यहाँ पर टी की वैल्यू, टी बराबर क्या है 5x, तो डी टी बाई डी एक्स क्या होगा, क्या होगा बताओ, 5। नहीं है समझ में, नहीं है क्या, ऊपर से जो हाँ, अरे इनका ना हो डायरेक्ट समझ में, कल बताया ना आप, डायरेक्ट तक समझ में आ जाओगी क्योंकि शुरू से पढ़ रखे। देखो क्या होता है, ढंग से देखो एक बार दोबारा, एक बार डायरेक्ट समझना, फिर उसके बाद फॉर्मूले से बताएंगे। ई की पावर 5x हो, ई की पावर कुछ भी x हो है ना, तो ई की पावर टी की तरह बिहेव करेगा ये, है ना। तो ई की पावर टी का अवकलन क्या होता है, ई की पावर टी। अगर यहाँ पर ई की पावर x होता तो अवकलन क्या होता बताओ, ई की पावर x। लेकिन अगर 5x हो गया तो ई की पावर 5x होगा और फिर 5x का दोबारा अवकलन होगा, 5x जो होता है उसका दोबारा अवकलन होगा, और 5x का अवकलन 5, तो 5 गुणा ई की पावर 5x। दोबारा देखो, ये समझ नहीं आया तो साइन 5x है, अगर यहाँ साइन x होता तो हमें पता है क्या होता उत्तर, कोस x। साइन x होता तो उत्तर क्या होगा, कोस x। लेकिन यहाँ पर क्या है, साइन 5x, तो क्या होगा कोस 5x। अब किसका अवकलन होगा दोबारा, 5x का भी अवकलन होगा, और 5x का अवकलन 5। आगे भी लिख सकते हो ना, आगे समझ। अगर मान लो ये क्वेश्चन इस प्रकार हो, ढंग से देखो एक बार, है ना, साइन x स्क्वायर हो, यहाँ पर साइन x होता तो अवकलन क्या होता, कोस x होता है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है, साइन x स्क्वायर है, तो क्या होगा उत्तर, कोस x स्क्वायर। एंगल चेंज नहीं होगा ना, यहाँ पर जो एंगल है वही, और गुणा 2x। शाबाश, तो पहले लिख दीजिए, कोई बात नहीं। 2x ए जी और 20। हाँ रुको, हाँ सब वही है, सेम तरीका। देखो एक बार ऐसे ढंग से देखो, 2x को 2 हो गया यार। अरे देखो ये ई की पावर 10x है, तो ई की पावर 10x, ई की पावर x होता तो अवकलन क्या होता, ई की पावर x। ई की पावर 10x है तो अवकलन क्या होगा, ई की पावर 10x, ई की पावर 10x। अब दोबारा किसका अवकलन होगा, 10x का, तो 10x का अवकलन 10। सर उसका डाउट सही है। अरे हाँ बोलो, अरे ओके बताओ नहीं डाउट धीरे बोलो साइन 5 है ना, हाँ तो यहाँ पर हो गया 5 हो गया, ये नीचे भी cos 2x है, 2 का भी 2 हो सकता है आगे। क्या साइन x स्क्वायर है ना, तो कोई बात फुर्सत में मिल जाए, आगे 2 भी हो सकता है ना। कहाँ, हाँ अब एक बार ही अवकलन किया है, दूसरी बार नहीं किया है ना, अभी पढ़ेंगे उसको भी पढ़ेंगे ना, एक बार ही अवकलन कर रहे हैं ना, एक ही चाटो का होगा ये बस। देखो एक बार ढंग से देखो, ढंग से बताना। अब बताओ उत्तर बताओ, बताओ e की पावर इधर ध्यान दे, इधर समझ में आ गया ना, तो पेन कॉपी की जरूरत ही नहीं है, ओरली बता दोगे, ओरली बारी बताओ ना, ओरली बस ओरली बता दोगे। बताओ क्या उत्तर आएगा। अगर यहाँ पर ई की पावर x होता तो उत्तर क्या होता, ई की पावर x। लेकिन यहाँ पर क्या है, ई की पावर x स्क्वायर है, तो उत्तर क्या होगा, वही ई की पावर x, यानी ई की पावर x स्क्वायर। अब किसका अवकलन होगा बताओ, x स्क्वायर का, और x स्क्वायर का अवकलन क्या होता है 2x। बस इतना की लोड लेना। अब रुको एक मिनट, है ना, बताओ क्या होगा। 1/cos x, 1/cos x। एक बटा कहीं चाटो खाओगे, बताओ क्या होगा, बताओ। हाँ देखो, अगर यहाँ पर साइन एक्स ही तो है, तो क्या होगा कोस x/2। एंगल चेंज नहीं होता है, मैं 1000 बार बोल रहा हूँ, एंगल चेंज नहीं होता है, जो यहाँ पर एंगल हो वो यहाँ लिखना है बस, x/2। अब किसका अवकलन होगा, x/2 का, और x/2 का अवकलन वेल्डन सवास अभी जस्ट किया था यहाँ पे, इधर जो तुम्हें नहीं आया था, है ना, वही 1/2। आगे लगाओ या पीछे लगाओ, एज और 20 है ना, बस उसको ध्यान रखना, कोष्टक में लगा देना, डॉट लगाएगा ना, ठीक है। उतारो फटाफट, फिर और कर दें। ये आना ही चाहिए, इसमें से क्वेश्चन आएगा 100%। उत्तर क्या आएगा, देखो एंगल तो चेंज नहीं होगा ना, कोस x²/2। अब किसका अवकलन होगा, x²/2 का अवकलन, और x²/2 का अवकलन क्या होगा बताओ, 1/2 तो बाहर, x² का अवकलन कितना होता है 2x। शाबाश 2x।
ठीक है, आगे समझ में। नहीं सर वापस समझाएगा। देखो साइन अक्स होता तो अवकलन क्या होता, कोस अक्स। वही सेम ही प्रोसेस है, बस किसका अवकलन करना है दोबारा, अक्स स्क्वायर बाई 2 का। अक्स स्क्वायर बाई 2 का इधर कर रहा हूँ मैं, देखो अक्स स्क्वायर बाई 2 का अवकलन क्या बाहर निकलेगा बताओ, 1/2, क्योंकि कांस्टेंट है। और अब किसका अवकलन होगा, अक्स स्क्वायर का। अक्स स्क्वायर का अवकलन कितना होता है, 2x। 2x 2 से 2 मिटा दें उसको, तो मिटा दें। बताओ क्या होगा अवकलन, बताओ 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 बताओ। अच्छा किशन बताओ, को से भी, यू आर एग्री एवरी, सबको आए को से भी, बस बस डॉट ए बी हम्म, डॉट ए भी रहेगा। हाँ डॉट ए बी। जीरो जीरो से इसका अच्छा जीरो रहेगा। हाँ कितना अवकलन होगा बताओ, इसका अवकलन क्या होगा, कोस 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 ए बी और फिर डॉट 0। जीरो होगा, जीरो, बस केवल जीरो होगा। अरे इसमें एक्स दिखाई दे रहा है क्या तुम्हें कहीं, नहीं दे रखा, तो पूरा का पूरा क्या है, अचर है ना। अरे साइन ए बी है, ए बी क्या है, अचर है, साइन के ए बी तो है। यहाँ पर मैं एक्स लिख देता तब तो कुछ ना कुछ होता, ये तो अचर है पूरा का पूरा, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी इसकी। तो आगे समझ में, एक्स थोड़ी दे रखा है तो। बताओ जीरो, शाबाश है ना। अब आगे समझ में दो। मतलब सर जिसके आगे अक्स नहीं होगा वो अचर ही होगा, हाँ। है ना? नीचे जो टर्म दे रखी है ना उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए वहाँ पे। अगर वहाँ हो तो अचर नहीं है, हो तो, अगर नहीं हो तो फिर अचर है। बताओ जीरो जीरो होगा, हाँ। है ना। अब समझना ही है ना, कल तक वापिस फिर वापिस। नहीं सर नहीं होगा। नहीं सर आपको धीरे धीरे पूछना पड़ेगा। बताओ जीरो एक बटा एक्स डॉट एक्स एक नहीं, दोबारा बता, सही है, आधा तो सही है। 1/x होगा क्या, बताओ क्या होगा इसका उत्तर। एक बटे कोई ओरली बोल दो बिना करे, है ना, सुनो ना, डॉट एक्स ओरली बोलो, ओरली, बिना पेन कॉपी के, है ना, बिना पेन कॉपी के बताओ एक बार, पी क्यू क्यू बताओ क्या उत्तर आएगा। एक बटा सबको आता है, फॉर्मूला और लिखाया था, फॉर्मूला और लिखाया था एक बेकार। बटा एक्स एक बटा पी क्यू हाँ सही है, क्यों? बोल हाँ। एक्स हम्म। डॉट हम्म। एक्स फिर एक्स ना फिर आप पी क्यू एक्स हाँ हाँ बता, कट जाओ सर एक्स कट जाएगा, और क्या आएगा उत्तर, वो यही आएगा 1/, हाँ सही है। क्यू क्यू मैं करूं डॉट अब हो गया तो वीडियो नहीं नहीं चल रहा वीडियो कौन सा अरे चल रहा है, रहने दे, रुक एक मिनट बैठ। रास्ता जी को जीरो जाओ देखो, देखो। ये क्या हो देखो देखो देखो, अगर यहाँ लोग अक्स होता तो 1/x होता। अक्स की जगह क्या दे दिया इसने, इतना दे दिया, यहाँ पर पी क्यू स्क्वायर कर देते हैं ना, पी क्यू स्क्वायर, आगे समझ में, क्योंकि क्यू क्यू तो है ना इसलिए, और ये अक्स, ठीक है। अगर यहाँ लोग अक्स होता, अक्स की जगह क्या है, ये पूरी टर्म है ना, तो लोग अक्स का अवकलन क्या होता है, 1/x, तो 1/x की जगह ये लिख दिया हमने। अब फिर किसका अवकलन होगा दोबारा, पी क्यू इसका पूरा का, और इसका पूरे का अवकलन क्या होता है, पी क्यू स्क्वायर, ये तो होगा। अरे नहीं समझ में, आ गया कैसे आ गया हाँ अब ये कट जाएगा, वरना पूरा कट जाएगा। अब मैंने इधर ध्यान दे दी, हमने ये पढ़ा था, अगर तुम्हें ध्यान हो, लोग अक्स का अवकलन कितना होता है बताओ, लोग अक्स का अवकलन 1/x, लोग 2x का अवकलन, लोग 2x का अवकलन 1/x, लोग 3x का अवकलन 1/x, लोग 4x का अवकलन 1/x। कैन यू अंडरस्टैंड, हां नहीं है समझ में, समझ में नहीं आ रही था, झूठ हम झूठी हमला कर रही है। बढ़िया सर क्या कर गया वो देख के सर बताएंगे सब खुल के बताएंगे सर। शकल देख रही, पहचान रही हूँ, मैं बहुत अनुभव है इस चीज़ को। देखो अगर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। हाँ तो बोल रहा हूँ ना भाई,
वो तो तेरी शक्ल देख के तो कम ले रही मना 22 तू सोच रही 23 साल को बंद हुए तो अवकलन खत्म होने में आएगा सर। हाँ लास्ट देखो देखो हाँ 1 मिनट ध्यान तो दो, आज लास्ट है। एक बार समझो है ना, log x होता तो अवकलन क्या होता बताओ 1/x। देखो अगर यहाँ पर log x की जगह हमने क्या लिखा log 2x, तो log 2x का 1/2x और किसका अवकलन होगा अब 2x का अवकलन। जो यहाँ पर टर्म है उसको अभी कर रहे हैं ना इसमें। हाँ तो देखो तना हुआ, रुको 1 मिनट, d/dx log 2x, तो क्या करेंगे log 2x का अवकलन 1/2x और किसका अवकलन होगा वापिस दोबारा 2x का। 2x का अवकलन कितना होता है, वही अचर बाहर और dx बाई इसकी वैल्यू 1, तो 1/2x डॉट 2 से 2 कैंसिल आउट 1/x। अगर 3 होता तो ये सेम प्रोसेस होती वापस 1/x, अगर 4 होता तो वही, ठीक है। अगर ये होता, रुको रुको रुको, बताओ अवकलन क्या होगा, बताओ क्या होगा। 1/2x डॉल में 2x हो गया। देखो 1/x² और किसका अवकलन होगा दोबारा x² का अवकलन कितना होता है 2x, x से x कैंसिल आउट 2/x उतार लो। अब डबल ऑर्डर, हाँ अरे पढ़ लो, हाँ हाँ ये 2 से हाँ तो फिर एक में X ये 2 कहाँ से आया? अरे ये निकाला, ये काटा है, x से x काटा है। हाँ तो ये तो चलो चलो ध्यान दे ना। डबल गोल है। अरे 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 वीडियो चालू पागलेंगे। देखो द्वितीय कोटि का अवकलन है ना सेकंड ऑर्डर। देखो फर्स्ट ऑर्डर कैसे निकालते हैं, y बराबर x दे रखा हो, हमने फर्स्ट ऑर्डर को कैसे लिखा dy/dx है ना, और सेकंड को कैसे लिखेंगे, इसका एक बार और अवकलन। ये तो क्या है फर्स्ट ऑर्डर है ना, फर्स्ट ऑर्डर। तो सेकंड ऑर्डर क्या होगा, सेकंड ऑर्डर क्या होगा, इसका एक बार और अवकलन करेंगे किसके सापेक्ष dy/dx के सापेक्ष है ना। इसको क्या पढ़ते हैं हिंदी में, y का अक्ष के सापेक्ष अवकलन है ना, y का अक्ष के सापेक्ष अवकलन। इसको क्या पढ़ेंगे, y का अक्ष के सापेक्ष दोबारा अवकलन है ना, 2 बार अवकलन है ना। तो एक बार तो कर दिया और एक बार और d-y/dx²। एक बार कर दिया और फिर दोबारा, इसको इस प्रकार लिखते हैं, एक बार कर दिया और दोबारा dy/dx के सापेक्ष एक बार और कर रहे हैं। तो इसको लिखेंगे ऊपर क्या होगा d²y/dx²। दोबारा देखो dy/dx है, उसका एक बार और अवकलन कर रहे हैं, तो d²y/dx²। समझा गया ये, ऊपर d से d गुणा हुआ d, ऐसा नहीं होता है, ऐसे लिख रहे हैं बस, ऐसा नहीं होता है ना। ऐसे मत कर देना भाई, तुम्हें कोई पूछे बताओ इसकी वैल्यू कितनी आएगी तो तुम करने आ जाओ d से d कैंसिल आउट, x से x कैंसिल आउट, गलत है, गलत है ना, पिछली बार भी बोला था, ऐसे नहीं। देखो जैसे फॉर द एग्जाम्पल ऑफ d/dx x², ये डबल अवकलन है ना, तो एक बार करेंगे फिर दूसरी बार करेंगे। x² का एक बार अवकलन क्या होता है, देखो x² का एक बार अवकलन करेंगे ना, क्या होगा 2x, फिर 2x का दोबारा अवकलन करेंगे 2, ठीक है। औरली बताओ 3x और 2 एक तो 3x², फिर 3x² का दोबारा अवकलन करेंगे ना, d/dx 3x है ना, एक बार अवकलन कर लेंगे 6, कन्फर्म। देखो एक बार
6 होगा क्या? 3 3x स्क्वायर आएंगे। स्क्वायर आएगा सर। इसको हाँ सॉरी 6 6x है ना, सॉरी। ठीक है, गलती हो गई है। बताओ बताओ, अच्छा क्वेश्चन है। 1/x। दोबारा पूरा उत्तर बता सही। एक बार तो उत्तर क्या होगा देखो एक बार, है ना। 1/x का दोबारा अवकलन होगा। देखो d/dx ऑफ, पहले तो 1/x हो जाएगा इसका उत्तर, यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना। एक बार तो क्या हुआ 1/x, और फिर 1/x का क्या होगा, ये होगा। हाँ सही है सही है सही। कर लो आगे समझ में। देखो इसको कैसे करेंगे, पावर ऊपर जाएगी, x की पावर -1, पावर आगे, पावर में से एकम। शाबाश, वही याद रखनी है अपन, कोई नहीं याद रखनी कुछ। -1 देखो पावर कितनी है -1, और उसमें से एक कम। x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, पावर आगे पावर में से एक कम। तो पावर आगे यानी -1 आगे और पावर में से एक कम, तो -1 x की पावर -1 और -1 -2। अब वापस नीचे लाएंगे तो क्या होगा, उतारो ये। हाँ चलो मैं बता रही हूँ अंदर। क्या करेंगे, एक बार अवकलन करेंगे, ध्यान दो एक मिनट, एक बार अवकलन करेंगे ना। तो रूट x का एक बार अवकलन, रूट x को क्या लिख सकते हैं, x की पावर 2, तो d बाई एक बार तो ये, इसको x की पावर हाफ, तो क्या लिखेंगे 1/2 आगे, एक बार अवकलन कर लेते हैं फिर दोबारा कर लेंगे ना। एक पावर आगे पावर में से 1/2 -1, 1/2 और उसमें से एक कम, है ना। अब आप में से एक गया तो क्या होगा -1/2, आधी है, आधी पावर में से एक पावर गया तो माइनस का आधा। ऐसे नहीं आए तो भी दूसरा तरीका है ना, 1/2 x की पावर -1/2। अगर ये नहीं आए तो 1/2 -1 और 2, 1 -2 माइनस का 1/2, ऐसे भी कर सकते हो। अब ये नीचे जाएगा तो क्या होगा 1/2, 1/2 ऐसा कैसा, x की पावर -1/2 है, नीचे आएगा तो प्लस का, यहाँ तक नहीं करे तो भी ये भी ठीक है ना। अभी एक बार और अवकलन करना है इसीलिए ना। अब वापस किसका अवकलन करेंगे, इसका एक बार और है ना, d/dx ऑफ 1/2 x की पावर -1/2। आगे समझो, एक बार तो अवकलन कर दिया, फिर उसके बाद दोबारा अवकलन करेंगे ना। तो दोबारा अवकलन किया, 1/2 तो क्या है कांस्टेंट, उसको तो क्या कर लिया हमने बार, और d/dx ऑफ x की पावर -1/2। अब क्या होगा, वही पावर आगे और पावर में से एक कम। तो देखो ढंग से देखना ना, 1/2 आगे और x की पावर -1/2 आगे। देखो 1/2 ये तो पहले का ही है ना, और इसमें से पावर आगे आएगी यानी माइनस का 1/2 आगे, और x की पावर -1/2 -1 यानी -1/2 और -1 माइनस का 3/2। यहाँ पर कर लेना चाहिए -1/2 और -1, 2 माइनस का 1 माइनस का 2 यानी माइनस का 3/2। यानी हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का 1/4 x की पावर माइनस का 3/2। शाबाश, क्या आएगा उत्तर 0, क्योंकि x का एक बार अवकलन करेंगे तो 1 और 1 का अवकलन करेंगे तो 0।
बताओ यहाँ पर एक होता तो अवकलन क्या होता बताओ? जीरो, क्योंकि एक का अवकलन जीरो और जीरो का अवकलन कन्फर्म। कहाँ से आया? मिटा दे इसको, मिटा दे। इंफिनिटी इन्फिनिटी होता है क्या? जीरो ही होता है। जीरो होता है, जीरो का अवकलन जीरो होता है, बिकॉज जीरो इज ए कांस्टेंट। जीरो रहता है ना, बस जीरो सही है ना। मिटा दे इसको। मैं पास हो जाऊंगी ना। देखो अज्ञानी देवता तुमसे माफ हो गए। बताओ। कोस sin cos एक्स हम्म डॉट साइन एक्स फिर इसको एक्स साइन एक्स ही है। फिर एक पे जीरो जीरो। हाँ, कौन बोले? सही है, इंटेलिजेंट। माइनस साइन एक्स, आगे समझ में। साइन एक्स का अवकलन कोस एक्स और कोस एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स। अरे धीरे बोलो, क्या बात है, कैसे पढ़ा? हमारे साथ रहे हो ना। सर क्या खिलाया इसको? देखो दाल बाटी कोस है माइनस कॉस क्या होगा बताओ? कोस एक्स हाँ, कोस एक्स है माइनस आएगा। कोस एक्स का माइनस साइन एक्स और माइनस साइन एक्स का कोस एक्स, तो माइनस कोस एक्स, माइनस कॉस माइनस कोस एक्स। माइनस थोड़ी चेंज हो जाएगा यार। देखो कोस एक्स का क्या होगा? माइनस साइन एक्स और माइनस साइन एक्स का माइनस ऐसा कैसा और साइन एक्स का कोस एक्स। माइनस कॉस ठीक है, आंसर माइनस साइन एक्स है। माइनस कोस एक्स आएगा। कोस एक्स हाँ साइन का कोस हुआ, फिर कोस का माइनस। देखो कोस है, कोस ये नहीं, इसका तो ये होगा। अब कोस का क्या होगा? माइनस साइन, और माइनस साइन का क्या होगा? माइनस कोस। मिटा दे इसको, यस सर बता दो सर। नीचे वाले टर्म को। ये माइनस का कोस आएगा क्या सर? हाँ, हाँ, आगे। क्योंकि कोस का माइनस साइन और मतलब नीचे कर दो इसमें हल कर दो सर। बताओ। एक्स ई की घात एक्स प्लस ये है ये आएगा e की पावर x, और e की पावर x का कितनी बार करे? एक एक्स ही आएगा इसके पावर एक्स है e की पावर बताओ। एक बटा x ओरली बोलना, पेन कॉपी का यूज नहीं करना चाहिए। पेन कॉपी में तो कोई कर लोगे। बताओ क्या होगा? एक माइनस एक्स की घात बताओ। माइनस एक बटा एक्स की घात एक ही आएगा हाँ, माइनस एक बटे एक्स की पावर 2, क्योंकि log x का क्या होता है? 1/x। log x का क्या होता है? 1/x, और 1/x का क्या होगा? -1/x²। क्योंकि ये क्या है? x की पावर -1 है ना। देखो इसको क्या लिखते हैं? अभी अभी जस्ट किया ही उधर। x की पावर -1 है, -1 आगे और -1 में से -1, और वो x की पावर -2 नीचे आते हैं। ध्यान रखना, अगर ये दे दे और ऑप्शन में फिर ये 1/x हो, 1/x मत करके आ जाना। ध्यान रखना, ये डबल अवकलन है ना। नहीं है समझ में? देखो 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 देखो, इधर ध्यान दो एक मिनट। एक फॉर्मूला याद करना, अभी एक फॉर्मूला बताया बस। देखो ये तो आ गया ना log x का अवकलन 1/x, तो 1/x को क्या लिख सकता हूँ मैं? देखो x की पावर -1 लिख सकता हूँ क्या? 1/x, x की पावर 1 है, ऊपर -1 आगे और -1 में से एक कम, -1 x की पावर -2। इसको ऊपर ले जा, वो अनक्स माइनस फॉर्मूला से। अब बाकी ये समझ अरे नहीं, मैंने ना फॉर्मूला याद किया था, तभी मुझे समझ में नहीं आया था। अच्छा सही है। फॉर्मूला याद आया। बताओ। 6 बस, इंटेलिजेंट है फिर क्या जाओ। डर लग रहा है अंदर से डर लग रहा है। अरे यार यहाँ का क्वेश्चन करना होता है यार बेटा। बताओ मानने के सारे फोन से भूल गई। बताओ, चलो ये बताओ। 10x टेन स्क्वायर एक्स 10x हाँ 10 ही आएगा कंफर्म। 10
टेन अरे स्क्वायर बाबा वर्ड देन, 1 मिनट कैसे करेंगे ना, एक बार देख लो, नहीं आए तो इतना लाइटली लेना है, नहीं आए छोड़ देना है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आएगा एग्जाम में। ध्यान दो 1 मिनट ना। 10x का क्या होगा? सेक स्क्वायर, ये लिख सकता हूँ क्या, है ना। अब इसको क्या लिखो, अक्स स्क्वायर लिखो ना, अक्स स्क्वायर कल बताया था एक ऐसा कैसा है। अक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होता है? 2x, तो 2 गुणा सेक अक्स, और किसका अवकलन होगा वापिस? सेक अक्स का, और सेक अक्स का अवकलन सेक अक्स 10x। नहीं होगा है ना, केवल 2 के बस, 1 2 के 2 से ज़्यादा का समझ में नहीं था कम से कम। आगे कहाँ से आए ये? देखो इसको कुछ ना कुछ पुट करेंगे, इसको अक्स मान लेते हैं ना, इसको टी मान लेते हैं, ऐसे करो टी मान लेते हैं, तो टी का स्क्वायर का अवकलन 2t, तो 2 गुणा टी, 2t है ना। और फिर किसका अवकलन करते हैं? 1000 बार बता दिया, वापस इसका अवकलन करते हैं, सेक अक्स का, सेक अक्स 10x। अब यहाँ पर कोट होता तो अवकलन क्या होता बताओ? कोट होता तो कोट और कोसेक, cos upon sin। कोट कोसेक होता है। बताओ। सेक होता है सेक को करो पहले, कुछ भी देखो, सेक अक्स है तो सेक अक्स का अवकलन क्या होगा पहले तो? सेक अक्स और 10x, आवाज सेक अक्स 10x, और फिर सेक अक्स 10x का अवकलन क्या होगा बताओ? नहीं आता है ना, कैसे करेंगे? 2 अवकलन वाले से, फर्स्ट को छोड़ो सेकंड का अवकलन, सेकंड को छोड़ो फर्स्ट का अवकलन, सेक अक्स को छोड़ेंगे 10x का अवकलन, बताओ क्या होता है 10x का? सेक स्क्वायर एक्स, और प्लस 10 को छोड़ेंगे और सेक अक्स का अवकलन, सेक अक्स का अवकलन सेक अक्स 10x डॉट 10x, बस कर लो, सेक की पावर 3 अक्स प्लस 10 स्क्वायर एक्स सेक अक्स। आगे समझो इन जगह, आगे समझो कन्फर्म। कहाँ से आए? मेरे को ना एक एक हमेशा ना, मतलब मैं उस फॉर्मूले का कोड रख भी लेती हूँ, एक कंफ्यूजन होता है मुझे, जैसे कि ये सेक अक्स है ना, इसको इसी को पूरे को इसको गुणा करना होता है क्या? इसको इसके अंदर गुणा करें, इसको इसके अंदर गुणा, प्लस का साइन है ना, उसको इस तरफ वाले को अलग और इस तरफ वाले को अलग, तो सेक को इससे गुणा करेंगे तो सेक की पावर 3x, आधार समान है तो घातें जुड़ जाएगी, इसे कर लेना वरना 1 और 2, तो सेक नहीं, इसको तो इससे गुणा कर लिया और इसको इससे, तो ये सेक ऐसा कैसा, और 10 को 10 ये ऐसे लिख देता हूँ मैं, इसको इससे गुणा करेंगे तो सेक ऐसा कैसा, और ये 1 पावर और 1 पावर 2 पावर, बताओ खूब है? एक लिया लियो जाओ, चलो लियो, चलो लियो, काट